ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं भक्तवर श्री अलकर जी की कीर्ति को कथन श्रवण में सच्चे हृदय से मगन रहूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप घर बैठे भक्तमाल सुन रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। आज मैं आपको श्री अलरक भक्त की कथा सुना रहा हूँ। मैं भक्तवर श्री अलरक की कीर्ति के कथन श्रवण में सच्चे हृदय से मगन हूँ। इस मायक जगत में पराया उपदेश करने पर भी विषयों को भोगने की इच्छाएं नहीं छूटती हैं। अलरक जी माता मदालसा के पुत्र थे। माता की ये बड़ी भारी प्रतिज्ञा थी कि जो भी जीव मेरे उदर में आवेगा उसे दूसरी बार गर्भ में जाने की आशा या आवश्यकता कदापि नहीं होगी। वह आवागमन के चक्कर से सर्वदा मुक्त होकर भगवान के श्री चरणों का अनुरागी हो जाएगा। मदालसा जी के 4 पुत्र हुए। उसमें से 3 पुत्र माता के उपदेश से पूर्ण विरक्त होकर वन को चले गए। पति देव के निहोरा करने पर सबसे छोटे अलरक जी को माता ने ज्ञान का उपदेश देकर वैराग्य रंग में नहीं रंगा, इसलिए ये कोरे ही रहे। इन्हें परवर्ती मार्ग की शिक्षा मिली। माता ने एक उपदेश सूत्र लिखकर उसे मुद्रिका में बंद करके वह मुद्रिका अलरक जी को दे दी और कहा कि जब महान संकट पड़े तब खोल कर इसे देखना। तत्पश्चात अलरक जी को राजगद्दी पर बैठाकर पति देव के साथ मदालसा जी भजन करने के लिए वन को चली गई। वहां भजन में संलग्न पुत्रों को देखकर अति प्रसन्न हुई। माता को अलरक की चिंता थी। अधिक समय तक संसारी सुखों को भोगने के बाद भी जब अलरक जी को वैराग्य नहीं हुआ, तब माता ने अलरक के बड़े भाइयों को भेजा कि अलरक को संसार बंधन से छुड़ा लाओ। इन लोगों ने माता की आज्ञा के अनुसार अलरक को बहुत उपदेश दिया, पर अलरक जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब उन्होंने अपने मामा काशी नरेश से मिलकर अलरक के राज्य पर आक्रमण करा दिया। चारों ओर से बड़ी भारी सेना ने नगर को घेर लिया। भयंकर संकट आया। देखकर माता के द्वारा दी हुई मुद्रिका खोलकर अलरक जी ने देखा। पत्थर के पड़ते ही संसार को असार समझकर राज्य का परित्याग करके वन को चले गए और विरक्त होकर भगवत भजन में तल्लीन हो गए। वन में दत्तात्रेय भगवान का दर्शन हुआ। उनसे उपदेश पाकर प्रभु की उपासना की और संसार सागर से सहज ही पार हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता मदालसा जी के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, विक्रांत, सुबाहु, शत्रुमर्दन और अलरक। जब प्रथम पुत्र तो राज्य में बड़ा हर्ष मनाया गया। राजा ऋतध्वज ने उस पुत्र का नाम विक्रांत रखा। नाम सुनकर मदालसा हंसने लगी। कारण पूछने की इच्छा रहते हुए भी राजा नहीं पूछ सके। मदालसा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार शैशवावस्था से ही बालक को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार जब मदालसा जी को दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, तब पिता ने उनका नाम सुबाहु रखा। इस पर भी मदालसा हंसी तथा इस बालक को भी उपदेश देकर पूर्ववत ज्ञानी बना दिया। तृतीय पुत्र उत्पन्न होने पर राजा ने उसका नाम शत्रुमर्दन रखा।
इस पर भी मदालसा बहुत देर तक हंसती रही तथा इनको भी ज्ञानोपदेश देकर जीवन मुक्त बना दिया। राजा ऋतध्वज त्रक्षध्वज जब चौथे पुत्र का नामकरण करने चला तो सदाचार परायण मदालसा उस समय भी मंद मंद मुस्करा रही थी। तब राजा ने हंसने का कारण पूछा और ये भी कहा कि यदि मेरे द्वारा धरे गए नाम अच्छे न हो तो इस चौथे बालक का नामकरण तुम ही करो। मदालसा ने राजा की आज्ञा शिरोधार्य कर चौथे बालक का नाम अलरक रखा, जिसे सुनकर राजा बहुत ठठाकर हंसी और सर्वथा आसबंद नाम रखने का कारण पूछा। मदालसा ने कहा, राजन, लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई नाम रख लिया जाता है, वस्तुतः आत्मा का इन नामों से कोई संबंध नहीं है। ये शरीर है और इस शरीर का नाम रखा जाता है। आत्मा व्यापक होने से ना तो विक्रांत एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला है और ना निराकार होने से सुबाहु ही है तथा तत्वता सभी शरीरों में एक ही आत्मा का निवास होने से शत्रु मित्र भेद रहित होने से शत्रु मर्दन नाम भी असंगत ही है। ऐसे ही मैंने अलरक नाम ही भी रख दिया है, जिसका प्रयोजन मात्र व्यवहार सिद्धि है, परमार्थ नहीं। तदंतर मदालसा ने पहले पुत्रों की भांति उसको भी ज्ञान जनक बातें सुनानी आरंभ की। तब राजा त्रक्षध्वज ने कहा, देवी, हमने तुम्हारी सभी इच्छाएं को पूर्ण किया, अब तुम मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करो। वह ये कि मेरे इस पुत्र को परवर्ती मार्ग में लगाओ, जिससे वंश परंपरा का अच्छेद न हो तथा पितरों के पिंडदान का लोभ न हो। पति के यो निहोरा विनती करने पर मदालसा जी ने अपने छोटे पुत्र अलरक को बड़े विस्तार से परवर्ती पर्ग, वर्ण, धर्म, आश्रम धर्म, राज धर्म, विधि धर्म, निषेध धर्म का उपदेश दिया। तदंतर बहुत समय बाद वृद्ध अवस्था आने पर धर्मपरायण महाराज त्रक्षध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र को राज्य अभिषेक कर दिया। उस समय मदालसा ने अपने पुत्र की विषय भोग विषयक आसक्ति को हटाने के लिए उससे ये अंतिम वचन कहा, बेटा, यदि तुम्हारे ऊपर कोई असह्य दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी से ये उपदेश पत्र पढ़कर जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों में लिखा है तुम अवश्य पढ़ना। तत्पश्चात पुत्र को अंगूठी देकर राज्य कार्यभार सौंपकर बहुत बहुत आशीर्वाद देकर महाराज और महारानी मदालसा वन में चले गए। माता पिता का वन में आगमन सुनकर सभी पुत्रों ने आकर प्रणाम किया। माता मदालसा अपने ही पुत्रों को पहचान न पाई, इसलिए कि बचपन में ही 11 साल की अवस्था में घर छोड़कर चले आए थे। अब बहुत बड़े हो गए थे। सिर पर जटाजूट, शरीर पर वल्कल, परम तेजोमय रूप अतः पहचानना कठिन था। माता ने पूछा, आप लोग किसकी कृपा पात्र हो? वह बोले, हम श्री माता मदालसा जी के कृपा पात्र हैं। माँ ने बड़ा स्नेह किया, अपने को तथा पुत्रों को धन्य माना तथा अलरक के लिए पुत्रों से अनुरोध किया कि जैसे हो तैसे उसे भी परमार्थ पथ पर अग्रसर करो। किसको? अलरक को। माता की आज्ञा शिरोधार्य कर ज्येष्ठ पुत्र सुबाहु नगर में आए और बाग में आसन लगाए। जब अलरक जी अपने
अग्रज का आगमन सुन मिलने के लिए आए तो सुबाहु जी ने उन्हें बहुत उपदेश दिया, परंतु इन्होंने उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। प्रत्युत नाराज भय कि अपने तो घर बार छोड़कर लंगोटी लगाकर भिखारी बने ही अब हमको भी बाबा जी बनाना चाहते हैं। तब सुबाहु ने कहा कि यदि हमारा उपदेश नहीं मानना है तो राज्य छोड़ो, बड़े तो हम हैं, अतः राज्य के वास्तविक अधिकारी तो हम हैं। अलरक ने जवाब दिया, अब आप लोगों का राज्य अधिकार समाप्त हो गया है। अब तो आप लोग गुरु की संपत्ति के भले ही अधिकारी हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति के नहीं। जब सुबाहु ने बलपूर्वक राज्य लेने की बात कही तो अलरक ने उपेक्षा पूर्वक कहा, व्यर्थ की बातों से कार्य सिद्ध होने का नहीं। शक्ति हमारे हाथ में है, चाहूं तो कारागार में डाल दूं, जीवन भर जेल में ही पड़े पड़े सड़ जाओ। जब सुबाहु ने देखा कि ये किसी तरह से बात मानने को प्रस्तुत नहीं है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुबाहु अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए असंख्या बल वाहनों से संपन्न काशी नरेश के पास गए। इसके संकेतानुसार काशी नरेश ने अलरक का राज्य घेर लिया और दूत भेजकर ये संदेश कहलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहु को राज्य दे दो, अन्यथा युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अलरक ने क्षात्र धर्म के अनुसार युद्ध की चुनौती स्वीकार की, परंतु काशी नरेश के अपार सैन्य बल के समक्ष टिक नहीं सके। तब उन्हें माता की अंगूठी की याद आई तो स्नान करके पवित्र होकर ब्राह्मणों से सब सती वाचन कराकर अंगूठी से ये उपदेश पत्र निकाल कर पढ़ा। उस उद्देश्य पर इस प्रकार था, अलरक जी को मार्ग मिल गया। समस्त आसक्तियों को छोड़कर भगवान दत्तात्रेय जी की शरण में आ गए और अंगूठी पर जो लिखा था उसको पढ़कर वो भी वैरागी हो गए। वहां जाकर देखे तो श्री दत्तात्रेय जी परम प्रसन्न शरीर से ही हष्ट पुष्ट बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने अपना दुख निवेदन करते हुए मुनि की प्रसन्नता का कारण पूछा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, मैंने पहले 24 वैद्यों से 24 खुराक दवा खाई थी, अतः अब मैं सर्वदा नीरुज हो गया हूँ। इसी से मेरी प्रसन्नता और पुष्टता सदा सर्वदा एक रस बनी रहती है। जब इन्होंने अपने लिए भी उन महा और औषधियों की जांचना की तो श्री दत्तात्रेय जी ने इन्हें 24 में से 5 पुड़ियाँ ही देकर परम श्रेष्ठ भाजन बना दिया। ये 5 औषधियाँ हैं, पृथ्वी के समान धैर्य, तीर बनाने वाले के समान मन की एकाग्रता, वृक्ष की सी परोपकारिता, कन्या की चूड़ी के समान एकाकी रहने की प्रवृत्ति, 5 पिंगला के समान आशा त्याग। उपदेश अधिकार की इस भूमिका के पश्चात श्री दत्तात्रेय ने अलरक को आत्म तत्वोपदेश किया और उनके साक्षात्कार के लिए अष्टांग योग की शिक्षा दी। अलरक ने कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मुनि को प्रणाम किया और पुनः नगर में आकर महाबाहु वीरवर काशी राज के निकट पहुंचकर सुबाहु के सामने ही हंसते हुए इस प्रकार कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशी राज, आप तुम इस बड़े हुए राज्य को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को ही दे डालो।
कांशी राज ने कहा, अलरक, तुमने युद्ध किए बिना ही राज्य को क्यों छोड़ दिया? ये तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है और तुम क्षत्रिय धर्म के ज्ञाता हो। श्री अलरक जी ने कहा, नरेश्वर, परम जोगीश्वर गुरुवरे दत्तात्रेय जी की कृपा से मुझे जब आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः अब मेरी कहीं आसक्ति नहीं रह गई है और ना कोई मेरा शत्रु व मित्र ही रह गया है। अलरक के यों कहने पर सुबाहु अत्यंत प्रसन्न होकर आसन से उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वह कांशी राज से इस प्रकार बोले, नृप श्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारे पास आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं चाहता हूँ तुम सुखपूर्वक राज्य करो। सुबाहु की बातें कांशी नरेश की समझ में एकदम न आई, वह भौचक्के से रह गए। तब सुबाहु ने विधिवत सब रहस्य इनको समझाया। सुबाहु की कृपा से कांशी राज को भी तत्व ज्ञान हो गया। बस इधर अलरक अपने ज्येष्ठ पुत्र को तथा उधर कांशी राज अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर दोनों ही सुबाहु के साथ तपस्या करने के लिए वन को प्रस्थान किए। श्री रूप कला जी अलरक जी का एक और प्रसंग वर्णन करते हैं कि एक बार अलरक जी कालजर के समीप एक वन में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक दिव्य सरोवर देखा जिसके तट पर एक मृतक मनुष्य पड़ा था और दो पिशाच आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक कह रहा था कि मैं खाऊंगा और दूसरा कहता कि मैं खाऊंगा। जब श्री अलरक ने उन दोनों से झगड़ने का कारण पूछा तो वह दोनों पिशाच बोले कि वस्तु एक ही है और हम दोनों ही भूखे हैं, उधर कैसे भरे। श्री अलरक जी ने कहा, एक शव को खावे और दूसरा मेरी देह को। अलरक की इस परमोधारता पर प्रसन्न होकर वहाँ मृत शव एवं प्रेतों के स्थान पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की जय और वर मांगने को कहे। श्री अलरक ने त्रिदेवों की स्तुति पूजा प्रणाम किया और यही वर मांगा कि कोई जीव किसी प्रकार का दुख न पावे तथा त्रिदेव बोले कर्म का फल तो जीवों को अवश्य भोगना पड़ता है, परंतु जो तुम्हारा दर्शन स्मरण करेंगे वह दुख से मुक्त हो जाएंगे। श्री अलरक जी ने एक बार वेद पाठी ब्राह्मण के मांगने पर अपनी आंखें निकाल कर दे दी थी। प्रभु की कृपा से पुनः आपके नेत्र दिव्य हो गए। श्री अलरक जी बहुत समय तक वन में निद्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर रहे और अनुपम योग संपत्ति को पाकर निर्वाण पद को प्राप्त हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो भक्त भगवान की अपार माया से तर गए उनके जाल में नहीं फंसे, उनके श्री चरणों की बहुत सी रज सादर मेरे सिर पर है और सदा रहे। ऋतबु जी, इश्वाकु जी, एल जी, गादी जी, रघु जी, रय जी, गय जी, शतधनवा जी, अमूर्ति जी, रंती देव जी, भूरी श्रवा जी, देवल जी, व्यवस्तव मनु जी, पीपल जी, नीमी जी, भरद्वाज जी, शर भंग जी, समीक जी, उतानपाद जी और यज्ञवल्क्य जी, इनके सुयश संसार में भरे हुए हैं। ये भगवत भक्ति के प्रताप से
माया को जीतने वाले हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हरि माया सुनिए। जो शास्त्रोक्त रीति से सद्गुरु की शरण में जाकर भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। माया की दुष्टता पर एक दृष्टांत सुनिए जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण का। एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, भगवत भक्त थे। नित्य गीता का पाठ स्वाध्याय के सिलसिले में जब देवी त्रंती ते ये श्लोक आता तो पंडित जी बहुत हंसते और कहते कि देखो तो भगवान ने अपनी माया की कैसी बड़ाई की है। भला हम शरीर के साधन संपन्न व्यक्ति को वह कर ही क्या कर सकती है। ऐसे ही बहुत दिन हंसे, तब भगवान ने इन्हें अपनी अघटित घटना पटयसी माया दिखाने का संकल्प किया। एक दिन पंडित जी स्नान करने को चले और अपनी पत्नी से कहा कि तुम शीघ्र ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए खिचड़ी बनाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। ये कहकर पंडित जी मारकंडे घाट पर जाकर स्नान करते समय जो ही डुबकी लगाए तो प्रकट हुए कांशीपुरी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और वहां जाकर निकले। ये भौचक्के से इधर उधर देख रहे थे। एक ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? इन्होंने कहा, हम जगन्नाथपुरी के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ने कहा, क्या तुम कुछ पढ़ने लिखने के लिए काशी आए हो? इन्होंने कहा, हाँ। फिर तो वह ब्राह्मण इनको अपने घर ले गया और सब प्रकार की सुव्यवस्था कर दी तथा अच्छी तरह से वेद शास्त्र का अध्ययन कराया। तत्पश्चात इनको योग्य देकर इनसे अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया। ये पढ़ लिख कर वहीं बस गए। इनके कई संतानें हुई। ऐसे ही 12 साल बीत गए। एक दिन ये पुनः मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने गए तो यूं ही डुबकी लगाई। फिर जगन्नाथपुरी में मारकंडे घाट पर प्रकट हुए। देखा धोती लोटा यहाँ का तहाँ धरा है। किंचित किंचित कांची के प्रसंग की भी स्मृति बनी रही। सोचते विचारते घर गए, पूछे खिचड़ी बनकर तैयार भई कि नहीं। पत्नी ने कहा, आज बहुत जल्दी आप स्नान करके आ गए, अभी तो मैंने केवल चूल्हे पर चढ़ाए भर है। फिर धीरे धीरे रसोई बनी, ठाकुर जी को भोग लगा, तत्पश्चात प्रसाद पाए। उधर कांशीपुरी में शोर पड़ गया कि पंडित जी के जमाई कहीं चले गए। बहुत खोजबीन हुई। एक आदमी ढूंढते ढूंढते जगन्नाथपुरी आया तो उन्हें अपने कुटुंब परिवार में निमग्न देखा। उसने कांशीपुरी में इनके यहाँ रहने की सूचना दे दी। ब्राह्मण ने इनको वहीं बुलाने का बहुत प्रयत्न किया, पर ये जब नहीं गए और ना कुछ जवाब ही दिए तो वह ब्राह्मण अपनी लड़की तथा लड़की के लड़कों को साथ लेकर काशी से आए और इनसे उन सब को अपने साथ रखने को कहा, परंतु ये तैयार नहीं हुए। तब उस ब्राह्मण ने पंचायत किया और पंचों से समस्त वृत्तांत कहा। पंचों ने कहा, पंडित जी आपको धोखा है, ये तो पूरी छोड़कर कहीं जाते ही नहीं। परंतु काशी का ब्राह्मण अपने कथन पर दृढ़ रहा। तब पंचों ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा,
कि वैसे तो ठीक ठाक हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, परंतु हमको तनिक तनिक याद सी बनी है कि हम काशी गए थे, इनके यहाँ निवास किया था आदि आदि। तब सब ने बड़ा आश्चर्य माना और इनसे मानसिक चिंतन के संबंध में पूछा, तो इन्होंने गीता के माया निरूपण वाले श्लोक के विषय में अपनी बनी धारणा को व्यक्त किया। तब सभी लोगों ने निश्चय किया कि ये हरि माया का ही अमित प्रभाव है। इनके संदेह को दूर करने के लिए भगवान ने अपनी माया का किंचित प्रभाव दिखाया है। पंडित जी की भी समझ में आ गया। तत्पश्चात ये कि वस्तुतः भगवान की माया दुस्तर ही है और उससे भगवत कृपा से ही पार पाना संभव है। आगे ऐसे भक्त महाभागवतों का चरित्र वर्णन किया जाता है कि जे जे हरि माया तरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आप कथा सुनेंगे श्री त्रक्षभुजी भक्त। त्रक्षभु ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। स्वाभाविक ही निवृत्त परायण एवं ब्रह्म तत्व ज्ञ होने पर भी इन्होंने शास्त्र मर्यादा की रक्षा के लिए अपने अग्रज संत सुजात से विधि पूर्वक शिक्षा दीक्षा ली थी। सदा सर्वदा आत्मचिंतन में तल्लीन ये महर्षि मल विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर प्राय विचरते रहते थे। एक दिन विचरण करते हुए ये पुल सत्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पुल तस्य पुत्र निदाग को वेदाध्ययन में संलग्न देकर उसे अधिकारी जानकारी उन्होंने उपदेश दिया। मनुष्य जीवन का परम लाभ ज्ञान आत्म ज्ञान प्राप्त करना है। वेदों को कंठस्थ कर लेने पर भी यदि आत्म ज्ञान न हो तो वेदाध्ययन व्यर्थ है। निदाग तुम आत्म ज्ञान का संपादन करो। निदाग विद्वान थे, शुद्ध चित्त थे और थे सच्चे जिज्ञासु। उन्होंने महर्षि त्रक्षभु की शरण ग्रहण की। कुछ काल तक उन अवधूत की सेवा करते हुए उनके साथ विचरते रहे। महर्षि त्रिभु ने त्रक्षभु इनका सेवा में सद्भाव तथा तप त्याग देकर ने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तथा साथ ही घर जाकर विवाह करके गृहस्थ धर्म पालन करते हुए आत्म चिंतन करते रहने की आज्ञा दी। निदाग पिता के यहाँ लौट आए। उनका विवाह हुआ और देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में आश्रम बनाकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सपनीक निवास करने लगे। बहुत दिनों के बाद महर्षि त्रक्षभु अपने आश्रित शिष्य निदाग की स्थिति जानने के लिए तथा उसे सतपथ पर दृढ़ करने के लिए घूमते घूमते निदाग के घर पहुँचे। यद्यपि निदाग ने उन्हें पहचाना नहीं, तथापि अतिथि सत्कार तो गृहस्थ का कर्तव्य है। उन्होंने भली प्रकार इनका सत्कार किया। भोजन कर लेने के पश्चात निदाग ने बड़ी विनम्रता से पूछा, भगवान आप तृप्त हो गए? भोजन का स्वाद कैसा रहा? आप कहाँ रहते हैं? कहाँ जा रहे हैं? महर्षि त्रक्षभु ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मण भूख प्यास का तृप्ति अतृप्ति का अनुभव मन और प्राणों को होता है। ये शरीर धर्म है। स्वाद का अनुभव करने वाली रसना जीवा होती है। मैं ना तो शरीर हूँ, ना मन, ना प्राण, ना इंद्रियां, और तब तृप्ति अतृप्ति क्या बताऊं। रही बात कही आने जाने रहने की, तो आत्मा आकाश की भांति सर्वव्यापक है
अतः उनके साथ इन क्रियाओं की भी कोई संगति नहीं है। इस प्रकार तृक्षभु ने शिष्य को समझाया। निदाग गुरु का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुए, महर्षि चले गए। दूसरी बार महर्षि तृक्षभु फिर आए तो संजोगवश उस समय वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। महर्षि ने निदाग से पूछा, ये भीड़ कैसी है? निदाग, राजा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, दर्शकों की भीड़ है। ऋतु, इनसे कौन राजा है? इनमें कौन राजा है और कौन अन्य लोग? तो निदाग ने कहा, जो सबसे बड़े हाथी पर बैठे हैं वह राजा है तथा शेष अन्य लोग हैं। और गुरु ने कहा, कौन हाथी और कौन राजा है? निदाग ने कहा, जो नीचे है वह हाथी है और जो ऊपर चढ़ा है वह राजा। गुरुजी ने कहा, नीचे क्या है, ऊपर क्या है? निदाग चिढ़ गए। गुरु को वे पहचान नहीं सके थे। पागल जैसे दिखते उस व्यक्ति के ऊपर वे चढ़ बैठे और बोले, अब तुम नीचे और मैं ऊपर हूँ। तृक्षभु ने बड़ी शांति से पूछा, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ? ये बात सुनते ही निदाग उनके चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु, अवश्य ही आप मेरे गुरुदेव तृक्षभु हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया, आप कृपया मुझे क्षमा करें। तृक्षभु ने पुनः पूर्व के तत्व ज्ञान को दोहराया। निदाग ने उनकी बड़ी स्तुति की। परम समदर्शी महर्षि तृक्षभु वहां से आगे बढ़े। श्री तृक्षभु जी एक ब्राह्मण के बालक थे। हृदय भक्ति संस्कार युक्त था। एक दिन उमा महेश्वरी जी के मंदिर के समीप होके चले जा रहे थे। सुंदर शिवलिंग देखकर चित्त में पूजा करने की श्रद्धा हुई। सो एक फूल जो उस समय इनके हाथ में था उसको उस विग्रह पर रखकर बोले, ओम नमः शिवाय। आशुतोष ऑर्डर धर्म महादानी श्री गिरिजा वर जी के मंदिर से आकाशवाणी भई कि वर मान। इन्होंने अपने सहज बाल सुलभ स्वभाववश हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, आपसे भी बड़ी कोई परम पुरुष हो, आप कृपा करके इस अबोध बालक को उनका दर्शन करा दीजिए। इस महान वर की याचना से श्री गिरि जातपति कुछ विचार करने लगे। इतने में ही अपने परम भक्त परम प्रिया देव देव महादेव के वचन को पूर्ण करने के लिए श्री हरि स्वयं वहां प्रकट हो गए। अकारण करुण करुणालय वीरनालय भक्त वत्सल भगवान को देखते ही श्री शिव जी भी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और प्रेम एवं हर्ष से परिपूर्ण हृदय बोला नाथ द्विज बालक तृक्षभु से बोले, वत्स, तू जिन दीन बंधु ब्राह्मण देव जगत त्राता पर्णवल्लभ प्रभु को ढूंढता था, सो तेरे सुकृतों के सुफल कारण रहित कृपाल प्रभु तेरे समक्ष विराजमान हैं। दर्शन कर ले, तेरे भाग्य धन्य है, तू धन्य है, तेरे माता पिता धन्य है एवं तेरे गुरु धन्य है। तत्पश्चात तृक्षभु को अविचल अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान देकर दोनों देव अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे फिर भक्तमाल की कथा चलती रहेगी। आप कथा सुनते वक्त हाथ में माला लें, जीवा से नाम जपें, कानों से कथा सुने, आंखों से भगवान के
दर्शन करें। अब हो गया एक पंथ चार काज, प्रभु भी मिले नाम भी जपा कथा भी सुनी। कथा सुनते वक्त माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों माताओं पिताओं से विनती है कि इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। यही आपका सबका आशीर्वाद मुझको प्राप्त हो और मैं कथा करता रहूं और आप लोग कथा सुनते रहें। सब्सक्राइब सर्व लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमें कथा सुनाने का हौसला और बढ़ जाता है। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आप श्री इक्ष्वाकु जी की कथा सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।